बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब मुझसे स्टेटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास सेकेंड ईयर है। हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं और 11.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में कहा था कि उसमें मैं आपको कम्बिनेशन के साथ सैम्पल बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चंस के कम्बिनेशन के साथ सिखाऊंगा। बेसिकली हमने परमुटेशन से ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सब को इल्म अता फरमा और इल्म ऐसा हो जो नाफ़े हो। उस इल्म में ये दो खूबियाँ भी हों, वो वासिअन वसी हो और हमीकन गहराई वाला हो। इसके साथ हम दरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तर्जमे के साथ समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा मतलब ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमा अला पर मुहम्मदिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा ए मेरे प्यारे अल्लाह। व आला आल मुहम्मदिन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। कमा जिस तरह सल्लैता रहमत नाजिल फरमाई ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने आला इब्राहीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर व आला आल इब्राहीमा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए मेरे प्यारे अल्लाह, कायनात में तमाम तर तारीफ़ आपके लिए है और आप ही की शान सबसे आला है। ये दरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है उसमें हम अल्लाह से अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद के लिए रहमतें मांगते हैं और एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उस तरह की रहमतें, जिस तरह की रहमतें ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर फरमाई। इसके साथ साथ हम आखिरी 3 अल्फाज में अल्लाह की शान और उनकी हम्द बयान करते हैं। इन्नका हमीदुन मजीद मतलब इसमें कोई शक नहीं कि तमाम तर तारीफ़ ए मेरे प्यारे अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। इसमें एक बड़ा रिदम तरतीब अल्लाह पाक ने हमें मांगने का तरीक़ा सिखाया कि जब जिससे मांगा जाए उसका नाम पुकारा जाए सबसे पहले। जैसे इसमें हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह से मांगने से पहले हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह। फिर इसके बाद आप अल्लाह से या उससे मांगें जिससे का नाम पुकारा,
उससे आप मांगने के बाद अल्लाह पाक हमें सिखाता है कि जो चीज़ मांग रहे हैं उसकी मिसाल दें कि किस तरह की चीज़ चाहिए। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, कि उसकी एग्ज़ाम्पल दी जाए। एग्ज़ाम्पल के बाद फिर जिससे मांगी जाए चीज़ उसकी शान बयान की जाए, इन्नका हमीदुन मजीद। तो इस तरतीब के साथ हमें हमारा रब अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए फरमाता है। और दरूद का ज़िक्र सबसे ज़्यादा किया करें, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा ज़िक्र है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपका हर ज़िक्र सुनता है, ये भी सुनता है। लेकिन इसके साथ साथ एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगती है कि ये ज़िक्र जब आपकी ज़बान से अदा हो रहा हो तो वो ज़िक्र एज़ इट इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका नाम लेकर पेश कर दिया जाए कि ये आपके फ़लाँ उम्मती ने फ़लाँ जगह पे बैठ के फ़लाँ जगह फ़लाँ बंदे से सुनकर और ये आप पे दरूद पढ़ा। आपके नाम के साथ आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका दरूद पहुँचाया जाता है। और ज़रा सोचें, जब आपके नाम के साथ आपका नाम साथ होता है तो आप अल्लाह के साथ साथ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में भी आ जाते हैं। और जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़रों में आ जाए उसके लिए नाकामियाँ ख़त्म हो जाती हैं और कामयाबियाँ उनके पाँव चूमती हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा कि मैं तकरीबन हर लेक्चर में बच्चों से ये अर्ज़ करता हूँ कि ज़िक्र मोहम्मद, दरूद इब्राहीमी या किसी भी दरूद के साथ ज़िक्र मोहम्मद किया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आपके दिल ज़िक्र से मोहब्बत से परनूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कर रहे हैं। सवाल बिल्कुल उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है और उसमें एक छोटा सा पॉइंट जो चेंज किया है उससे एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है सैंपल ड्रॉ करने का वो भी चेंज हो जाएगा। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट द वैल्यू 6, 6, 9, 15 एंड 18। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो क्या है। पॉपुलेशन 6, 6, 8, 6, 6, 9, 15 और 18 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6, 6, 9, 15 और 18। जब आपके पास पॉपुलेशन आ जाए तो आपने लिखना है पॉपुलेशन साइज। इनको काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 एंड 5। पॉपुलेशन साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड इट इज 5। इसके साथ आप क्या लिखते हैं, सैंपल साइज। सैंपल साइज, सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल n से, और वो बुक में लिखा होता है। आप अगर गौर करें तो सैंपल साइज 3 लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 2 के साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड में गौर करें तो विथ आउट रिप्लेसमेंट लिखा होगा। ये सारी बातें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बी पार्ट है, पेज नंबर 50 है। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज 6, 6, 9, 15 एंड 18। हमने यहाँ पे 6, 6, 9, 15 और 18 लिखा। इसके साथ इनको काउंट करके पॉपुलेशन साइज लिख लिया। सैंपल साइज बुक में मिलेगा। कैलकुलेट द सैंपल मीन ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n इज इक्वल टू 3। फिर लिखा हुआ है डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन
विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में मिल गया। इससे आगे जो मेरा पैटर्न है उस पैटर्न पे आप चलें, जो कुछ पूछा हुआ है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आपने यहाँ पे x और x का स्क्वायर मालूम करना है। x की वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास? 6, 6, 9, 15 एंड 18। 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 225 और 18 का स्क्वायर आपके पास आ गया 324। अब आप इनका सम अप कर लें। जब आप इनको सम करते हैं तो ये जो 6, 6, 9, 15 और 18 है, इनका सम आपके पास 54 आ गया। और x की हर वैल्यू का स्क्वायर करके जब आपने सम किया तो वो आपके पास 702 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ तो क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे हमने x और x का स्क्वायर कर लिया। अब आप क्या करेंगे? सब बच्चों को मालूम है। इसके बाद आपने लिखना है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और फार्मूला क्या है? समीशन x ओवर कैपिटल N। यहाँ पे स्मॉल n लिखने से सवाल गलत हो जाएगा। तो समीशन x आपके पास है 54, तो यहाँ पे आपने लिखा 54 ओवर 5। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो उम्मीद है कि 7.5 आया है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 10.8, यहाँ पे आपके पास 10.8 आ गया। पॉपुलेशन मीन के बाद अब आप मालूम करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस। और पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ। सिग्मा स्क्वायर और फार्मूला होता है समीशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस समीशन x ओवर कैपिटल N का होल स्क्वायर। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें 702 डिवाइडिंग बाय 5 माइनस 54 डिवाइडिंग बाय 5 और उसका स्क्वायर। 702 को जब आप डिवाइड करते हैं 5 पे तो आपका आंसर आता है 140.5 और माइनस ये आपके पास 10.8 का स्क्वायर आ चुका है। अब आप 10.8 का जो स्क्वायर है वो लें और 140.4 से माइनस कर दें। आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 23.76। ये वेरिएंस आ गया। इसके साथ ही आपने मालूम करना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा, फार्मूले पे अंडर रूट ले लेंगे। फार्मूला क्या है? समीशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस समीशन x ओवर कैपिटल N का होल स्क्वायर। और इसमें जब आप ये एक स्टेप करेंगे, दूसरा और ये तीसरे स्टेप पे आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा 23.76 और जब आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास 4.87 आ जाएगा, 4.872। ये तरतीब से सेम एज इट इज़ जितना भी काम है वो हम, चाहे वो विद रिप्लेसमेंट हो चाहे वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ करना है हर सवाल में। सिर्फ यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ विद रिप्लेसमेंट लिख लेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट लिख लेंगे, बस ये फ़र्क है। इसके बाद जो डिफरेंस है विद और विदाउट में वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद सैम्पल्स में आता है। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग है वो क्या है? टोटल सैंपल। टोटल सैंपल का फार्मूला, हम दो फार्मूलों में से एक फार्मूला यूज़ करेंगे। एक फार्मूला होता है कैपिटल N P स्मॉल n
और एक होता है कैपिटल एन सी स्मॉल एन। यहाँ पे कैपिटल एन आपके पास है जी 5 पी और स्मॉल एन 3 है। यहाँ पे 5C3। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अगर ये देखें तो हम ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल और ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली को माइनस करते हैं 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 1। ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से कैंसिल हो गया 5, ये 20 हो गया मल्टीप्लाई 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। इसके बरक्स इसको देखते हैं। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसी तरह 2 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये 2 1s are 2 और ये 2 2s are 5 2s are 10 सैंपल। अब मुझे बताओ 10 सैंपल बनाएं या 60 सैंपल बनाएं? 60 वाला करें या 10 वाला करें? जब मैंने क्या किया कॉम्बिनेशन को यूज़ किया तो 5 2s are 10, सिर्फ 10 सैंपल बनेंगे और 10 सैंपल के बाद आगे सारा प्रोसीजर वही काम करते हुए विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 10 सैंपल बनने में टाइम कम लगेगा और 60 सैंपल बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हमें किससे करना है डिसाइड ये करें। अगर तो सवाल में मेंशन किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन से करें तो फिर 10 वाला, मेंशन कर दिया परमुटेशन से करें तो फिर 60 वाला, और जब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप 60 वाला करें आप 10 वाला करें। यहाँ देखते हैं सवाल में कि कितने सैंपल्स वाला ड्रॉ करना है। Assuming the 60 possible sample equally likely, 60 सैंपल कौन सा? कॉम्बिनेशन के साथ नहीं, परमुटेशन के साथ। परमुटेशन के साथ सैंपल 60 बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? कैपिटल एन पी स्मॉल एन। यहाँ लिखेंगे 5p3 5p3 60। अब 60 सैंपल ड्रॉ करें और फिर उनका मीन मालूम करें। अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन अगर 10 सैंपल ड्रॉ करने होते तो वो आसान होता। ठीक है, 10 सैंपल कैसे बनेंगे ये बाद में सिखाऊंगा। 60 सैंपल कैसे बनेंगे ये पहले सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि 60 सैंपल ड्रॉ करें। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर, यहाँ पे हम बात करते हैं सैंपल, यहाँ पे फिर बात आ जाती है मीन। मीन के बाद फिर दोबारा से सीरियल नंबर, सैंपल एंड एक्स बार। कोशिश करते हैं कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाए हमारा किसी तरह। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये क्या हुआ? 36 होने चाहिए थे, तो ये 35 कैसे हुआ? ये 18 ये हो गए। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लो जी, इधर हम छोड़ गए 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 32, 33, 34, 35 और 36, 36। यहाँ पे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54। यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पे सैंपल, लो जी, और यहाँ पे मीन। 54 के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे 54 के बाद 55, 56, 57, 58, 59 and 60। सीरियल नंबर, सैंपल, मीन, सीरियल नंबर, सैंपल और मीन। ये हमने 60 सैंपल ड्रॉ करने के लिए स्केच बना लिया है, और इस स्केच में हम क्या करेंगे? सैंपल ड्रॉ करते हैं। सैंपल कैसे ड्रॉ होंगे ये मेरे बच्चों को नहीं मालूम, वो मैंने सिखाने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको नहीं मालूम। जनाब, हम सीखते हैं कैसे। ये 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक मर्तबा 6। इसके बाद इस 6 को छोड़ देंगे, इस 6 के साथ इन तीनों को शुरू करेंगे। यानी कि जो पहला 6 है वो मैंने छोड़ दिया है, बाकी 6, 9, 15 और 18। जो पहला 6 था वो मैंने यहाँ लिख लिया है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं इसको देखूंगा नहीं। इसके साथ मैं सैंपल साइज 2 का, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ किया था, वो कैसे किया था? इस 6 के साथ इन तीनों को, फिर 9 के साथ बाकी तीनों को, फिर 15 के साथ और फिर 18 के साथ करना है। अब क्या करना है वो देखें। यहाँ पे लिखेंगे 6 जो वो है, 6 के साथ 9, 6 के साथ 15 और 6 के साथ 18। अब 6 के बाद 9 की बारी आ गई। 9 के साथ किसे लिखेंगे? 6 को, 9 के साथ 15 और फिर 9 के साथ 18। 9 कंप्लीट हो गया। अब 15 के साथ शुरू करते हैं। 15 के साथ कौन? 15 के साथ 6। 15 के साथ कौन? जी, वेरी गुड, 9 और 15 के साथ 18। अब 15, 6 को भी हमने लिख लिया, 6 के साथ 3 आ गए, 9 के साथ भी 3 आ गए और 15 के साथ भी 3। अब कौन रह गया अकेला? 18। 18 के साथ सबसे पहले क्या लिखेंगे? 18 के साथ जो सबसे पहले है 6, फिर 18 के साथ 9, फिर 18 के साथ 15। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 गिनने की ज़रूरत नहीं। सीरियल नंबर लिखने की वजह ही ये है कि 12 सैंपल हमारे पास इस 6 के साथ आ गए। अगर 12 सैंपल इसके साथ आए, 12 सैंपल इसके साथ आएंगे, फिर 12 सैंपल 9 के साथ, 12 15 के साथ और 12 18 के साथ, सारे 12 दफ़ा आएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 12 को 6 से ज़रब दें ज़रा, 60 पूरे हो जाएंगे हमारे। आसान है ना? मुश्किल है। अभी तक समझ ही नहीं आया होगा।
ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं इस 6 को यहाँ पे 6 लिखा रहने देता हूँ और ऐसा करते हैं कि ये 6 वैसे का वैसे लिखते हैं और ये जो ब्लू कलर में 6 लिखा हुआ है ना, अब मैं इस 6 को लेता हूँ, इस 6 को मैं यहाँ पे शुरू में लिखूँगा, ये 6 लिख लिया। अब बाकी इस 6 को छोड़ के बाकी मेरे पास बचे 6, 9, 15, 18, वो बाय चांस यही रकबे बच गई। अब इनका सैंपल साइज 2 के साथ फिर से हम काम करते हैं। 6 के साथ किससे शुरू करेंगे? 6, 9, 6, 18, सॉरी 9 के बाद 15 है, 15 और 6, 18। 6 के बाद बात करेंगे 9, 9 के साथ 6, 9 के साथ 15 और 9 के साथ 18। अब 9 के बाद बात आ जाती है किसकी? 15 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 के साथ 6, 15 के साथ 9 और 15 के साथ 18। अब हम बात करेंगे 18 के साथ 6, 18 के साथ कौन? 9, 18 के साथ 15। 12 वो और 12 ये, 24 पे हम आके रुक गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ से 9 को मैं ब्लू कर देता हूँ और ये 6 जो है ये मेरे पास यही रहेगा। अब मैं ब्लू जो हुआ इसको यहाँ से निकाल दूंगा। वो निकाल के मैं क्या करूँगा? एक मर्तबा मैं यहाँ पे 9 लिखूँगा और अब मेरे पास यहाँ पर जो है उस 9 को निकालने के बाद 6, 15 और 18 आ गया। अब इनके साथ में वही सैंपल साइज 2 वाला काम शुरू करते हैं। पहले 6 के साथ दूसरा 6, पहले 6 के साथ 15 और पहले 6 के साथ 18। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे 6 के साथ पहला 6, दूसरे 6 के साथ 15, दूसरे 6 के साथ 18। अब हम 15 के साथ पहला 6, 15 के साथ दूसरा 6 और 15 के साथ 18, फिर 15 के बाद 18, 18 के साथ 6, 18 के साथ दूसरा 6 और 18 के साथ 15। ये हमारे पास 9 वाले 12 मज़ीद बन गए। अब 9 को यहाँ से वैसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 15 को ब्लू कलर कर देते हैं और 9 को ब्लैक कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी ये बात समझ आए। और यहाँ से हम 15 को छोड़ देते हैं। अगर हम 15 को छोड़ते हैं तो मेरे पास बचेगा 6, 6, 9 और 18, 6, 6, 9 और 18। जब मेरे पास 6, 6, 9 और 18 आ गया और 15 को छोड़ा है तो अब मैं यहाँ से आगे, यानी कि अगर मैं इसको जी ब्लू कलर में क्या है 15, हमने यहाँ पे 15 लिखा और फिर यहाँ पे आगे पहले 6 के साथ दूसरा 6, पहले 6 के साथ 9, पहले 6 के साथ 18, दूसरे 6 के साथ पहला 6, दूसरे 6 के साथ 9, दूसरे 6 के साथ 18। अब 9 के साथ पहला 6, 9 के साथ दूसरा 6, 9 के साथ 18, 18 के साथ पहला 6, 18 के साथ दूसरा 6, 18 के साथ 9, ये बीच में कॉमा है। अब हमने 15 लिखा था लास्ट टाइम, अब हम यहाँ से क्या करेंगे 18, यहाँ पे 15 वैसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पे 18 को ब्लू कलर में लिखते हैं ताकि हमारे थोड़ी सी याददाश्त रहे। लो जी 18। अब 18 को हम यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे और फिर यहाँ पे 18 नहीं होगा, यहाँ पे 6, 6, 9 और 15 रह जाएगा। अब इनके साथ सैंपल साइज 2 के साथ करेंगे। वो कैसे होगा जनाब? 6 के साथ पहला 6, 6 के साथ पहले 6 के साथ 9, पहले 6 के साथ 15। इसी तरीके से दूसरे 6 के साथ पहला 6, दूसरे 6 के साथ 9 और दूसरे 6 के साथ 15, दूसरे 6 के साथ। इसके बाद आ जाता है 9, 9 के साथ क्या लिखेंगे हम? पहला 6, 9 के साथ दूसरा 6, 9 के साथ 15। अब 15 के साथ पहला 6, 15 के साथ
दूसरा 6 और 15 के साथ 9। अब जो पहली वैल्यू आपने लिखी थी और वो सिर्फ एक दफ़ा लिखी हुई है, उसको मज़ीद आगे बढ़ा दें। मसलन यहाँ पे पहला 6 है तो 6 6 6 एज इट इज़ बन जाएगा। मैं एक और तरीका भी समझाता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक ये मेथड समझ नहीं आया, और दुआ भी करूँगा कि अल्लाह करे कि दोनों में से कोई एक मेथड आपको समझ आ जाए। यहाँ पे 6 था तो इधर भी 6 आ जाएगा। ये जो मिसिंग हो गई थी तीसरे एक वैल्यू शुरू में हमने छोड़ दी थी ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब ये 9 शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हमने सब के साथ 9 लिखना है। ये 9 9 और 9। यहाँ से ये 9 के बाद 15 शुरू हुआ था, याद है कि भूल गए हो? 15। यहाँ से 18 शुरू हो गया जनाब, 18। इसका एक और तरीका है, वो है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, उस तरीके से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं? वेरी गुड, क्या हैं? 6 6 9 15 और 18। सैम्पल साइज 3 है। सैम्पल साइज कितना है? 3। आपने सबसे पहले ये वाला 6 लिख लिया, यहाँ पे 6 सुकून से पहला 6 लिखा। इसके साथ आपने अटैच करने हैं इन चारों को ट्री डायग्राम बनाते हुए। 6 6 6 सॉरी 6 के साथ पहले इस 6 के साथ अटैच करना है, फिर 9 के साथ, फिर 15 के साथ और फिर 18 के साथ। ये जो पहला 6 है इन चारों के साथ अटैच हो गया। अब जब इन चारों के साथ अटैच हो गया तो फिर आपने क्या करना है? अब हम बात करते हैं इस 6 की। ये 6 जो है ये इन 3 के साथ अटैच होगा, 9 15 और 18। ठीक होगी बात? अब ये 9 6 15 और 18 के साथ अटैच होगा। 6 15 और 18 के साथ अटैच हो गया। अब ये 15 जो है 6 9 और 18 के साथ अटैच हो गया, 6 9 और 18 के साथ, और ये 18 6 9 और 15 के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूं? 6 9 और 15 के साथ अटैच हो गया। ये पहला सैंपल बना, ये दूसरा सैंपल बना और ये तीसरा सैंपल। 3 स्टेजेस बन गई। अब जब बन गई तो अब आप लिखेंगे क्या? 6 6 9 6 6 9, फिर 6 6 15, यहाँ पे 6 6 और 15, यहाँ से 6 6 और 18, 6 6 और 18। अब हमारे पास इस 6 के साथ ये तीनों हो गए। अब इस 6 और 9 के साथ इन तीनों को देखते हैं, वो क्या होगा? 6 9 6 6 9 6, फिर 6 9 15, 6 9 और 15, फिर 6 9 और 18। अब हम बात करते हैं 6 15। यहाँ 6 15 और 6, यहाँ पे 6 15 और 9, यहाँ पे 6 15 और 18। अब यहाँ पे 6 18, यहाँ पे 6 18 और 6, यहाँ पे 6 18 और 9, और यहाँ पे 6 18 और 15।
ये देखें आपके पास सैंपल ड्रा हुए और सैंपल ड्रा होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 सैंपल वो हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बनाए। फिर इसी तरह ये 6 हमने कौन सा लिया था, ये वाला। फिर आपने यहाँ से इसको क्रॉस करना है। अब ये वाला 6 ले लेना है, ये 6 यहाँ लिखना है। अब बाकी कौन कौन सी वैल्यूज़ बची हैं आपके पास, बाकी 6 9 15 18, 6 9 15 18। फिर इसी तरीके से इस 6 के साथ बाकी 3, फिर 9 के साथ 6 15 18, फिर इस 15 के साथ 6 9 और 18, और फिर 18 के साथ 6 9 और 15, और फिर यही चीज़ बनेगी। तो आपने यहाँ 13 से शुरू करना है और 24 तक आपके पास यही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद आप स्केच बनाएंगे 9 का, यहाँ पे लिखेंगे 9। जब यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 आपने अब इधर लिख दिया। अब 6 6 15 18, 6 6 15 और 18 आ जाएगा। अब इस 6 के साथ कौन कौन शामिल होगा, 6 15 और 18, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास 6 आएगा, पर 9 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये जो पहली वैल्यू है ये सब के साथ 9 लिख लेंगे। पहली बात, यहाँ पे हमारे पास ये 12 सैंपल जो हैं वो 9 वाले बन जाएंगे। यहाँ पे हमने 9 लिख लिया, ये 9 है, तो 9 6 6 वो लिख लिया, 9 6 15, 9 6 18। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे 9 6 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे हमारे पास आ गया 6, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। देखिए जी, 9 6 6, 9 6 15, 9 6 18, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 9 15, यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 15 और ये 6, ये देख लें, 9 15 9, 9 15 18, फिर 9 18 6 9। ये यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, इधर भी 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आ जाएगा, बाकी कंप्लीट सही हो जाएगा और वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये इसका दूसरा तरीका था विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, परमुटेशन के साथ। एक तो मैंने ये डायरेक्ट सिखाया, एक मैंने आपको ट्री डायग्राम के साथ सिखाया, और बहुत से बच्चों को दोनों ही नहीं समझ आए होंगे। क्या आगे? चलें जी, अच्छी बात है। जिन बच्चों को समझ आ गए हैं और जिन्हें नहीं समझ आए वो प्रैक्टिस करें मज़ीद, और कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझे फ़ोन नंबर, क्योंकि मेरे लेक्चर के नीचे लिखा हुआ होता है, आप किसी भी वक्त या जो उसमें टाइमिंग लिखी हुई है उस टाइमिंग में आप मुझे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनके मीन कैसे मालूम करेंगे, फिर आगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे बच्चे जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, उस्तादज़ा का और वालदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसके साथ साथ जब वक्त आखिर आ जाए तो प्यारे अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।